नमस्कार किसान भाइयों, ये हमारे पीछे फसल देख रहे हैं और एक ही गलती से पूरी फसल बर्बाद। तो अगर आप भी गलती करते हैं, इस तरह से पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारे किसान भाई ने एक ही गलती से पूरी फसल बर्बाद हो गई। इसमें क्या है, ये लेट ब्लाइट है। लेट ब्लाइट मतलब पछेती झुलसा। तो पछेती झुलसा के लक्षण क्या होते हैं? भूरे और काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, भैया इधर दिखाइएगा, ये देख सकते हैं। इस तरह से सारे धब्बे पड़ जाते हैं। पहले तो तनाव पे पड़ते हैं, पत्तियों पे पड़ते हैं। इस तरह से पूरी तरह से ये देख सकते हैं, पीले और भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं। बाद में क्या होता है, पूरी तरह से इधर देख सकते हैं, पूरी तरह से जो है पौधा पूरी ग्रोथ के साथ चल रहा था और पूरी तरह से सूख चुका है। इधर दिखाइए, इधर भी वैसा ही है, देख सकते हैं। अगर इनकी पत्तियों को मुट्ठी में लें तो बिल्कुल एक चूरा बन चुकी हैं, एक भूसा जैसा सिस्टम हो चुका है इनका। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा लक्षण आपको दिखाई देता है तो उसमें क्या करना है, आपको समय समय पर रोडोमिल गोल्ड आता है और उसमें रोडोमिल गोल्ड, मेटासिस्टाक में M45 जैसी दवाओं को स्प्रे करते रहें 15 दिन के अंतर पर। जिससे क्या होता है, आपका जो पछेती झुलसा होता है लगता नहीं है, और जब ये लग जाता है तो इसको फिर उपचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे किसान भाई ने गलती की और उसी गलती की सज़ा देख सकते हैं। पूरी तरह से जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर आप भी गलती ये करेंगे तो वही होगा जो इस फसल का हुआ है, क्योंकि हम आपको अगले से अगले वीडियो देते रहते हैं और यही सब बताते रहते हैं कि उसमें कौन सी कमी करे हैं किसान भाई। तो इसमें इसी प्रकार की मतलब पछेती झुलसा लगता है। पछेती झुलसा जो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस एक कवक होता है जिसके कारण लगता है। और उसका क्या कार्य होता है, ये नमी अवस्था में, अगर ठंडा मौसम है तो जल्दी पनपता है, ठंडा है नमी मौसम में। और अगर स्पेसिंग मेंटेन नहीं है, बेड की स्पेसिंग मेंटेन नहीं है, या उसमें वायु संचार या प्रकाश नहीं हो रहा है, और तो उसमें ज़्यादा पनपने का चांस रहता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, समय समय पर दवा का स्प्रे करना है। उसमें दवा क्या है, रोडोमिल गोल्ड आती है और M45 आती है और कई सारी दवाएं आती हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है झुलसा के लिए, लेट ब्लाइट के लिए, और वो भी डाल सकते हैं। और मेटासिस्टाक आती है, मैनकोजेब आती है, काफ़ी सारी दवाएं हैं। उनका समय समय पर 10 से 15 दिन के अंतर पर स्प्रे करते रहें और अपने खेत का जो है निरीक्षण करते रहें। अगर आपकी फसल में स्पेसिंग मेंटेन नहीं है तो इसको स्पेसिंग मेंटेन आपको पहले से ही करना होता है। जब आप स्पेसिंग मेंटेन करते हैं तो सूर्य की रोशनी सही से पहुंचती है, हर पौधे तक पहुंचती है, जिससे आपका पौधा जो होता है ग्रोथ अवस्था के साथ बढ़ता है। और इधर देख सकते हैं, इसकी स्पेसिंग भी मेंटेन सही से नहीं है। और इसमें और किसान भाई ने गलती, जैसे हम अगले वीडियो में आपको दे चुके हैं किसान भाई किस तरह से टमाटर की खेती करनी चाहिए। तो उसमें क्या है, ये जो बांस लगते हैं तो आपको बम्बू जो लगाना है, तो इसमें देखिए एक बम्बू उधर भी ऐसे ही लगा है, इस सीधी मात्रा में लगा है। तो आपको क्या करना होता है, तिकोना टाइप में लगाना होता है, जिससे आपकी बेड का साइज जो होता है मेंटेन रखता है। भार को कंप्लीटली सहने का होता है। जो ज़्यादा भार हो जाता है तो आपकी बेड गिरती नहीं है। तो इसमें क्या है, अगर कोई ज़्यादा भार बढ़ता है, वैसे इसमें भार ही नहीं हुआ क्योंकि टमाटर पूरी तरह से जो है पहले ही चले गए। और इसमें लेट ब्लाइट की वजह से जो फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस कवक लग गया, तो उसके कारण ये तो पहले से चला जा चुका है। और जब मतलब इसका भार अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये जो बेड है एक तरफ को पलट जाती। तो आपको अगर इस तरह से खेती करते हैं तो आपको इस तरह से घाटा होगा ही, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं है, अगर समय समय पर विजिट नहीं करते हैं खेत में, तो आपको ये रोग जो ब्लाइट होता है ये तुरंत के तुरंत असर दिखाता है। अगर 2-3 दिन फसल नहीं गए हैं, फसल में टहले नहीं है, अगर आप विजिट नहीं किए हैं खेत में, तो पूरी फसल आपको साफ कर देगा इसी तरह से। देखिए ये किसान भाई की पूरी फसल लगी हुई है और पूरी तरह से इनको लॉस हो चुका है। वो कितना मतलब लागत लगती है, आप समझते हैं, किसान भाई हैं, और कितना मतलब मेहनत लगती है। तो आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लेट ब्लाइट इस समय अभी लग चुका है और इस
टाइम कोई टमाटर जाता नहीं अगर समय समय पर इसमें दवा स्प्रे हुई होती और अपनी स्पेसिंग मेंटेन वगैरह और सूर्य की रोशनी सही से पड़ रही होती तो ये फसल बर्बाद नहीं होती, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद है। तो ऐसी गलती ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे समय समय पर, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर खेती किसानी से जुड़े हैं तो आपको इन तरह की जानकारी लेना ही चाहिए, क्योंकि ये चैनल हमारा कोई प्रोफेशनली उद्देश्य नहीं है। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कानपुर से की है और मैं प्रैक्टिकल ज्ञान पर बात करता हूँ। अगर कोई फसल लगी हुई है आपकी तो हम उसको बताते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हम तो खेती किसानी से जुड़े थे, हमारे पिता भी खेती किसानी से जुड़े हैं और प्लस मैंने उस पर डिग्री भी हासिल की है। पढ़ने का उद्देश्य और प्रैक्टिकल करने का उद्देश्य दोनों है मेरे पास। तो आप अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।